चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 आई स्टार्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ राजस्थान का आज दूसरा दिन है। आज एआई सिनेमेटोग्राफी पर खास फोकस रहेगा। फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग पर विशेष पैनल डिस्कशन होंगे। आज कुल 19 फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग होने वाली है। हॉल सितारा में ए फ्लाई ऑन द वॉल, सेकंड चांस, अलाव की स्क्रीनिंग होगी। हॉल मनचाहा में 10 फिल्मों का प्रदर्शन होगा। हॉल पृथ्वी में 8 फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। पोस्ट फिल्म डिस्कशन में कपिल तंवर, इंदिरा तिवारी और एक्सपर्ट शामिल होंगे। इंडियन एनिमेशन पर विशेष सत्र आज रखा गया है। उद्योग विशेषज्ञ रखेंगे विचार। हॉल उदय में सोनी मास्टर क्लास एट IFFOR, AI फिल्म मेकिंग टूल्स और एप्लीकेशन पर सेशन होंगे। सिनेमेटोग्राफी विजन टू फ्रेम पर एक्सपर्ट टॉक होगी। FTII अवार्ड विनिंग स्टूडेंट शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग रखेंगे। AI विजुअल स्टोरी टेलिंग और सिनेमा का अनूठा संगम होगा। तो अलग अलग सत्र, जैसा कि इसकी शुरुआत कल से हुई है डीजी फेस्ट की, और इसमें अलग अलग सत्र होते हैं और आज भी कई सारे सेशन रखे गए। तो डीजी फेस्ट का आज दूसरे दिन 30 घंटे है कथन के साथ MP के CM मोहन यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व क्रिकेटर जो है वीरेंद्र सहवाग, वो भी मौजूद रहेंगे। इनके साथ में अलग अलग सेक्शन होंगे और CM मोहन यादव मध्य प्रदेश के पेवेलियन पर भी जाएंगे। समिट राजस्थान के स्टार्टअप और युवा उद्यमियों को फंडिंग और मेंटरशिप के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। समिट में महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पार्टनर राज्य हैं। चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दीपक गोयल जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे। दीपक, सबसे पहले तो आज डीजी फेस्ट का दूसरा दिन है और आज कितने सेशन होने वाले हैं, कितने फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी आज, और क्या कुछ खास रहने वाला है? दूसरा ये कि MP के CM मोहन यादव भी इसमें शामिल होने वाले हैं। कौन कौन से सेलिब्रिटी इसमें शामिल होने वाले हैं? इसके अलावा आज क्या कुछ खास रहेगा समिट में? बिल्कुल, देखिए, आज राजस्थान डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट का दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे से आज जो अलग अलग सत्र हैं, सेशन हैं, उनकी शुरुआत हो जाएगी। आज देखिए, दूसरे दिन इम्पोर्टेंट जो सेशन है वो उनका आयोजन होगा, जिसमें नीति निर्माताओं, वैश्विक जो इंडस्ट्री कह सकते हैं कि उद्यमी हैं और निवेशक हैं, स्टार्टअप जो संस्थाओं के मध्य जो उभरती जो प्रौद्योगिकी और विभिन्न क्षेत्रों में जो AI का विस्तार हो रहा है, उस पर मंथन किया जाएगा। देखिए, आज इस दौरान फायर साइड चैट, पैनल चर्चा, किनोट संवाद, महिला नेतृत्व, MSME विकास, AI संचालित शासन और दीर्घकालीन पूंजी निर्माण जैसे विषयों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और पहला जो सत्र होगा शुरुआत का, जिसमें लीडरशिप बियॉन्ड लेवल्स, यानी कि जो पहला सत्र है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ लीडरशिप बियॉन्ड लेवल्स, यानी कि वुमेन पावर एंड पब्लिक सर्विस विषय पर फायर साइड चैट आयोजित की जाएगी। यह सत्र सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व, दृढ़ता और अनुशासन पर, यानी कि प्रेजेंटेशन, इस पर चर्चा की जाएगी। और दूसरा जो इसके अलावा भविष्य के शहरों का निर्माण, यानी कि जो TECOM ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं और दुबई इंटरनेट सिटी मैनेजिंग जो डायरेक्टर है MD अम्मार अल मलिक, नवाचार आधारित शहरी इकोसिस्टम, निवेश केंद्रों और भविष्य तैयार शहरों पर अपने अनुभव है वो साझा करेंगे। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो MP के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भी आज जयपुर आए हैं। पूर्व जो क्रिकेटर हैं वीरेंद्र सहवाग, वो भी आज जयपुर आए हैं। उनके भी यहाँ पर आज सेशन होंगे। चीफ सेक्रेटरी हैं राजस्थान के, उनका भी आज सेशन होगा। और जो पूर्व क्रिकेटर हैं वीरेंद्र सहवाग, उनका नो फियर नो लिमिट, यानी कि वीरेंद्र सहवाग के जो फायर साइड चैट में खेल जगत से नेतृत्व और प्रदर्शन और मानसिकता से जो जुड़े अनुभव हैं वो यहाँ पर साझा करेंगे। इसके अलावा जो सत्र हो रहे हैं, इसमें AJ पटेल कंवल रेखी के साथ संवाद करेंगे। इसमें टाई ग्लोबल के संस्थापकों और वेंचर कैपिटल के क्षेत्र में जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और वहीं आज देखिए, क्योंकि राजस्थान डीजी फेस्ट चल रहा है, तो आई स्टार्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ राजस्थान का आज दूसरा दिन है। इसमें AI और सिनेमेटोग्राफी पर विशेष जो फोकस है वो रहेगा। आज 19 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, अलग अलग सत्र होंगे, एक्सपर्ट हैं, अपने विचार हैं यहाँ पर अपने साझा करेंगे। और आज दूसरे दिन जो कह सकते हैं कि कॉमेडी, संगीत, स्ट्रीट कल्चर और कौशल की जो धूम है वो रहेगी। क्योंकि जो कॉमिक कॉन हो रहा है, कॉमिक कॉन हो रहा है,
उसमें किस तरीके से कॉमेडी परफॉर्मेंस, लाइव संगीत, क्रिएटिव इंटरसेक्शन, टैंडम शोकेस और की जो गतिविधियां हैं यहाँ पर होगी। जयपुर कॉमिक कॉन पॉप कल्चर, युवाओं से जुड़ाव और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को मंच प्रदान करने वाला ये प्लेटफॉर्म है। तो आज का दिन पूरा इस तरह का है और कल महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दिन है जहाँ पर जो राजस्थान जो एआई जो कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो बहुत कुछ अलग अलग सेशन में बहुत कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा डीजी फेस्ट जिसका आज दूसरा दिन है, और इसी को लेकर ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाए। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए नीतियों का निर्माण कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान AIML पॉलिसी जैसी प्रमुख नीतियां लाई गई हैं। ये नीतियां राजस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र में हब बनाएगी। सीएम आज मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 में आमंत्रित कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद करेंगे और उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU में से 8 लाख करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग निवेशकों का राजस्थान में विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यहाँ की अनमोल मिट्टी में निवेश करने से आत्मसंतुष्टि की अनुभूति भी होती है। मुख्य सचिव V श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश में अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो रहा है, तो वहीं कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर है। राजस्थान अब केवल पर्यटन और संस्कृति की पहचान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी नवाचार के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसी दिशा में एक बड़ा संदेश देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कल 3 दिवसीय जयपुर में राजस्थान डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का उद्घाटन किया और इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने कई कंपनियों के साथ MOU हस्ताक्षर किए। उद्घाटन सत्र में ये साफ संदेश उभरकर सामने आया कि भारत आज न केवल अपनी जरूरतों की बल्कि पूरी दुनिया के लिए तकनीकी समाधान तैयार करने की क्षमता रखता है और राजस्थान इस बदलाव का मजबूत केंद्र बनकर उभरा है। कि ये पहली बार है कि एक नॉन मेट्रो शहर के अंदर उन्होंने जयपुर को सेलेक्ट करा है और मैं उनकी सिलेक्शन को दाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो समझदार हैं, वो जानते हैं कि जयपुर बहुत तेजी से उभर रहा है। राजस्थान अपने आप में सबसे शांतिप्रिय प्रदेश है। यहां पर नीला आसमान रहता है, हर समय सूरज रहता है, खुली हवा रहती है, शानदार पकवान मिलते हैं। यहां पर केवल बिजनेस करना ही शानदार नहीं है, बल्कि रहना भी बहुत शानदार है। सो यू कम टू द परफेक्ट प्लेस। If I have to say, is a reflection of Rajasthan's rapidly growing leadership in the digital and innovative landscape. Today, there was a time when we used to talk about technology as an enabler. But today it is no longer an enabler, just an enabler. It happens to be the backbone of effective. Everyone asked me, what are the reasons why you want to do that? And I said, we've always had the TGS in metros in large cities. I think the time has come where the summit should happen in a tier 2 city, and there's no better city than Jaipur. TIE needs to become a brand. TIE needs to be the only organization not only promoting entrepreneurship, but the go-to organization when it comes to startups, technology, and innovation. And I think Jaipur has always been a brand, whether it's crafts, arts, innovation, and so much. So I think the marriage between Jaipur and TIE had to be natural. So I really want Jaipur's brand and TIE's brand to marry and showcase to the world the tier 2 city.